Hi students, I welcome you all to my today's video. Today's video is on the chapter haloalkanes and haloarenes and this video is for plus 2 students. हम सबको पता है कि haloalkanes they undergo nucleophilic substitution reactions. So this is the general representation of the haloalkane. आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं, या तो नेगेटिवली चार्ज कोई स्पीसीज हो या कोई ऐसा स्पीसीज हो जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। वो क्या कर सकते हैं, ये जो कार्बन एटम जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन एटम, ये बॉन्ड में जो चार्ज सेपरेशन हो गया है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स है दे कैन अटैक दिस कार्बन एटम। तो इस तरह से ये जब न्यूक्लियोफाइल कोई एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन एटम को इस तरह से अटैक करेगा तो जो हैलाइड आयन है वो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ले करके ये निकल जाएगा और ये कार्बन एटम के साथ जो न्यूक्लियोफाइल है, जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, उसका एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक टाइप का रिएक्शंस को तो हम बोलते हैं SN2 रिएक्शंस और दूसरा टाइप का रिएक्शन को हम बोलते हैं SN1 रिएक्शंस। SN2 स्टैंड्स फॉर व्हाट? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, और SN1 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं SN2 रिएक्शंस। एक एग्जांपल हम लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में जब रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शंस, तो ये रिएक्शन है से CH3Cl प्लस OH माइनस। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? The product will be CH3OH plus Cl माइनस। ये मिथाइल क्लोराइड है जिसका हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया, और OH माइनस जो कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये जैसे ही ये क्लोराइड आयन तो फ्रंट साइड से निकल जाना है और ये OH माइनस ये कार्बन एटम को अटैक करते हैं। अटैक जब करते हैं तो ये बैक साइड से अटैक करते हैं, तो फ्रंट साइड से क्लोराइड आयन जो है निकल जाते हैं और ये बैक साइड से OH माइनस ये कार्बन एटम को अटैक करते हैं। तो ये है आपका वो ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट में देखो दोनों ही रिएक्टेंट दोनों ही एक दूसरे के साथ पार्शियली बॉन्डेड है। सो ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है it starts breaking and a new loose bond starts getting formed between the carbon atom and the OH minus ion। तो यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट इस तरह से साइमल्टेनियसली पार्शियली बॉन्डेड है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट में आप देख सकते हो कि कार्बन एटम जो है 5 जो है एटम या तो ग्रुप्स के साथ ये बॉन्डेड है, तो जिसके कारण ये अनस्टेबल है। बिकॉज हमें पता है कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है और टेट्रावैलेंट होने के नाते ये जो 5 बॉन्ड फॉर्म किया है जिसके कारण ये अनस्टेबल होते हैं, ये इमीडिएटली डिकम्पोज करके ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है इसमें आप OH का जो पोजीशन है इसके साथ Cl का पोजीशन को कंपेयर करके देख सकते हो। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन जो है टोटली घूम गया है, इन्वर्शन हो गया है। तो यहाँ पे ये इस तरह से इन्वर्शन क्यों हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का? द रीजन बीइंग ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन एटम को पीछे से अटैक करता है, इट अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड, और जो लिविंग ग्रुप है जो कि यहाँ पे क्लोराइड आयन है ये फ्रंट साइड से निकल जाते हैं। तो बैक साइड से अटैक करने के वजह से ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इसका कॉन्फ़िगरेशन ही टोटली जो है उल्टा हो जाता है, घूम जाता है। तो SN2 रिएक्शंस आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय द इन्वर्शन इन द कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर की। डिफरेंट टाइप का जो अल्काइल हैलाइड्स है, मिथाइल हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, इन सब का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो हम जो है कंपेयर करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे बैक साइड से जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक करते हैं, जिसके कारण ये जो कार्बन एटम है जिसके साथ हैलाइड आयन अटैच्ड है इसको कहा जाएगा अल्फा कार्बन एटम। तो ये अल्फा कार्बन एटम के साथ जो अगर कोई बल्की ग्रुप अटैच्ड है, बड़ा सा ग्रुप कोई अटैच्ड है, तो वो क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको रेजिस्ट करेगा, इट विल रेंडर हिंड्रेंस टू द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो जितना ज्यादा नंबर में ये जो अल्फा कार्बन एटम है उसके साथ बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं
है उतना ही ज्यादा रिएक्शन का रेट जो है स्लो हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तब कौन होगा? मिथाइल हैलाइड्स विल बी द मोस्ट रिएक्टिव। व्हाई मिथाइल हैलाइड्स विल बी द मोस्ट रिएक्टिव इन द SN2 रिएक्शन? बिकॉज मिथाइल हैलाइड्स में जो कार्बन एटम है उसके साथ जो है 3 स्मॉल साइज के हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं। अगर आप इथाइल क्लोराइड को ले लो तो उसमें इथाइल क्लोराइड में बाकी तो 2 हाइड्रोजन एटम होगा और एक जो है मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। तो जिसके कारण इथाइल क्लोराइड जो कि प्राइमरी हैलाइड तो दोनों ही है, मिथाइल क्लोराइड भी है, इथाइल क्लोराइड भी है। मिथाइल क्लोराइड विल बी मोर रिएक्टिव देन इथाइल क्लोराइड। रीजन बीइंग इथाइल क्लोराइड में एक बाल्की ग्रुप है जो कि मिथाइल ग्रुप है और 2 जो है आपका स्मॉल साइज के हाइड्रोजन एटम है। उसके बाद अगर आप आइसोप्रोपाइल हैलाइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को आप ले लो तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में क्या होगा? देयर विल बी 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन एटम। और अगर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड अगर आप ले लो तो उसमें 3 मिथाइल ग्रुप होगा और कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। तो इस तरह से जो है हम रिएक्टिविटी ऑर्डर SN2 रिएक्शन में देख सकते हैं। सो दिस विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन द SN2 रिएक्शन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव विल बी मिथाइल हैलाइड बिकॉज ये जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम के साथ 3 स्मॉल साइज के हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है और ये जो है स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम प्रोवाइड करेगा। उसके बाद इथाइल क्लोराइड में एक मिथाइल ग्रुप हो गया, एक बाल्की ग्रुप हो गया, 2 स्मॉल साइज के हाइड्रोजन एटम्स है। तो इसकी रिएक्टिविटी जो है मिथाइल क्लोराइड के कंपेरिजन में लेस है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के कंपेरिजन में ज्यादा है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में ये जो अल्फा कार्बन एटम है जिसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, इस कार्बन एटम के साथ 2 बाल्की ग्रुप प्रेजेंट है, 2 मिथाइल ग्रुप, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी फिर इथाइल क्लोराइड से भी कम होगा। और जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम बिकॉज इसके साथ ये जो कार्बन एटम है अल्फा कार्बन एटम है इसके साथ 3 बाल्की ग्रुप प्रेजेंट है, 3 मिथाइल ग्रुप, एंड दैट इज व्हाई रिएक्टिविटी ऑफ दिस वन विल बी द लीस्ट। तो ये हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर इन द SN2 रिएक्शंस। नाउ लेट अस कम टू SN1 रिएक्शन। SN1 reactions they follow first order kinetics, that means order of the reaction will be 1। तो अगर हम रिएक्शन लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ हाइड्रोक्साइड आयन का रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि देयर आर 2 रिएक्टेंट्स बट द रेट ऑफ द रिएक्शन इट इज following the first order kinetics, that means rate expression will be this: rate is equal to K rate constant into concentration of this one tertiary butyl bromide CH3 CBr। तो एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करने का मतलब क्या है? द रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन 1 स्टेप, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो कि स्लो स्टेप ऑलवेज माना जाता है उसमें एक ही रिएक्टेंट होगा जो कि यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है अगर उसको देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप में क्या होती है कि ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इट विल अंडरगो आयनाइजेशन और आयनाइजेशन से ये जो Br माइनस आयन है ये निकल जाएगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। CH3 CBr अंडरगोज आयनाइजेशन एंड प्रोड्यूसेस दिस, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होते हैं फर्स्ट स्टेप में। और ये जो फर्स्ट स्टेप है इट इज द स्लो स्टेप and this is the rate determining step. So rate of the reaction depends upon the concentration of one reactant only, that is tertiary butyl bromide। हाइड्रोक्साइड आयन के concentration के ऊपर rate of the reaction depend नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है, ये जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है, कार्बोकैटायन, कार्बानियन, फ्री रेडिकल, आपको पता है कि these are the highly reactive species। तो इमीडिएटली OH माइनस आयन जो है ये कार्बोकैटायन को अटैक करते हैं और जो प्रोडक्ट है वो बन जाते हैं। सो दिस विल बी द स्टेप 2। स्टेप 2 में ये जो कार्बोकैटायन है ये कार्बोकैटायन को OH माइनस जो है अटैक करते हैं और ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करेगा ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स, बिकॉज यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन के थ्रू ही रिएक्शन हो पाता है। तो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आपको पता है, कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन विल बी मोस्ट स्टेबल, देन इट विल बी 2 डिग्री, then it will be 1 degree and next it will be the methyl carbocation। this will be the reactivity order of the carbocation। रीजन आप सबको 11th क्लास में आप सबने पढ़ाई है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि सपोज ये वाला आपका कार्बोकैटायन है CH3 ये प्लस,
व्हाई दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल, दिस वन इज द 3 डिग्री कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन. व्हाई इट इज द मोस्ट स्टेबल वन? बिकॉज ये जो मिथाइल ग्रुप्स है, आपको पता है कि मिथाइल ग्रुप्स आर हैविंग प्लासा इफेक्ट. प्लासा इफेक्ट मतलब दे डोनेट इलेक्ट्रॉन, दे रिलीज इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द कार्बोकैटायन. तो ये जो रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द कार्बोकैटायन, ये तीनों है, तीन जो है मिथाइल ग्रुप कार्बोकैटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है, इसके तरफ इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करेगा, जिसके कारण कार्बन एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ये काफी कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, जिसके कारण ये जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल वन. आपको पता है कि ये जो कोई भी चार्ज है, कोई भी स्पीसीज के ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उसकी इंटेंसिटी जितना ज्यादा होती है उतना ही उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाता है, वो स्टेबल नहीं हो पाता है. जितना चार्ज की इंटेंसिटी कम होता जाएगा उतना उसमें स्टेबिलिटी आता जाएगा. देन कम्स 2 डिग्री, दैट मीन्स दिस विल बी द स्ट्रक्चर CH3, ये जो कार्बोकैटायन है ये पॉजिटिवली चार्ज है. इसकी स्टेबिलिटी फिर इससे कम होगा. रीजन क्या है? यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, दे आर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बोकैटायन एंड दैट्स हाउ रिड्यूसिंग इट्स पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे कम होगा, टर्शियरी से कम होगा. उसके बाद अगर आप 1 डिग्री में आ जाओ तो सपोज ये है CH3 CH2 पॉजिटिव. इसमें एक ही मिथाइल ग्रुप है जो कि कार्बोकैटायन की तरफ अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसका पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर सकते हैं. और इससे भी कम स्टेबिलिटी है CH3+ का जो कि मिथाइल कार्बोकैटायन है. रीजन क्या है? यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, ओनली हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड व्हिच आर नॉट हैविंग द प्लासा इफेक्ट. दैट इज व्हाई इसकी जो स्टेबिलिटी है ये सबसे कम है. तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकैटायन का. एंड सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स इन SN1 reaction will be what? So here we have written reactivity order of alkyl halides in the SN1 reaction. So SN1 reactions, as you have already seen, that they proceed through the formation of the carbocation, and the stability order of carbocation just now we have discussed that the tertiary carbocation, that means the 3 degree carbocations, they are the most stable one. Then comes 2 डिग्री, then comes 1 डिग्री एंड लास्ट में जो है मिथाइल कार्बोकैटायन होती है. मिथाइल कार्बोकैटायंस आर द लीस्ट स्टेबल वन. सो order of reactivity of the alkyl halides in the SN1 reaction also will follow the same thing. That means the tertiary alkyl halides will be the most reactive, then comes secondary alkyl halides, then comes primary alkyl halides and last में होगा methyl halide. So this will be the order of reactivity. Now 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में एक बात आपको बताना है, इससे भी कई बार क्वेश्चंस आपको देते हैं, जो सॉल्व करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर एलाइल हैलाइड हो या तो बेंजाइल हैलाइड्स हो, वो भी प्राइमरी हैलाइड ही होती है. उनकी जो रिएक्टिविटी है वो सिंपल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है. रीजन क्या है? रीजन इनका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो कार्बोकैटायन बनते हैं इन केस ऑफ एलाइल हैलाइड एंड इन केस ऑफ बेंजाइल हैलाइड, जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, दे आर हैविंग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जो कि सिंपल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जो कार्बोकैटायन बनते हैं उसका कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता है. जैसे कि आप सपोज कर लो, अगर हम सिंपल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये वाला लेते हैं CH3 CH2+, जो कि इथाइल कार्बोकैटायन है, इसके कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है. ये प्राइमरी कार्बोकैटायन तो है लेकिन इसका कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है. लेकिन अगर आप ये ले लो एलाइलिक जो कार्बोकैटायन है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2+, ये है आपका एलाइल कार्बोकैटायन. और बेंजाइल कार्बोकैटायन कौन सा है? बेंजाइल कार्बोकैटायन आपका ये होगा, ये है बेंजाइल कार्बोकैटायन. तो ये दोनों का ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों ही रेजोनेंट स्टेबलाइज्ड है. इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे कैसे? इस तरह से बनाना है. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्पर्स कर रहा है, दैट मीन्स ये रेजोनेंट स्टेबलाइज्ड है. तो ये होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2, इसके ऊपर आ जाएगा अभी पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. सो दिस इज हैविंग रेजोनेंट स्टेबलाइजेशन. दैट इज व्हाई जो एलाइल हैलाइड है दे आर मोर रिएक्टिव
इन द SN1 रिएक्शन देन कंपेयर टू सिंपल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जैसे कि इथाइल हैलाइड अगर आप ले लो, उसके कंपैरिजन में एलाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है। इन द सेम मैनर अगर बेंजाइल हैलाइड हो, ये भी प्राइमरी कार्बोकैटायन ही फॉर्म करते हैं, लेकिन इसका भी रेजोनेंट स्टेबलाइजेशन है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं आपको। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होकर आ जाते हैं, तो इस कार्बन के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आपका। तो दिस विल बी द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH2। आगे क्या होगा? इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दैट विल बी दिस, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में आ जाएगा, और यहां पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट क्या होगा? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, तो इस कार्बन में बन जाएगा प्लस चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। सो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा, इसमें प्लस चार्ज और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH2। एंड नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी दिस। उसके लिए क्या होगा? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से इस कार्बन पे आ जाएगा, और ये आपका लास्ट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड होकर के फिर से ये कार्बन के ऊपर आपका प्लस चार्ज आ जाएगा। सो यू कैन सी ये जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है इसमें पॉजिटिव चार्ज पूरा बेंजीन रिंग में घूम रहा है। तो इसके कारण जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हुआ, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट बेंजाइल कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल देन सिंपल प्राइमरी कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ इट्स रेजोनेंट स्टेबलाइजेशन। सो इन द SN1 रिएक्शन सिंपल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है। So let us solve students this question. Out of chlorobenzene and benzyl chloride, which one gets easily hydrolyzed by aqueous NaOH and why? इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हम देख लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में से एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से किसको इजीली हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। पहले क्लोरोबेंजीन का कंडीशन हम देख लेते हैं। ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि क्लोरीन एटम के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो एक लोन पेयर जो है ये बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ इंटरेक्शन के लिए ये फ्लो कर देगा। दैट मीन्स इट विल अंडरगो रेजोनेंस। सो ये होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक अगर यहां पे आ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएगा। सो दिस विल बी द फर्स्ट स्ट्रक्चर। यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड Cl। अगला क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा। सो दिस विल बी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। And last, this will be the structure. ये फिर से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा ये। तो आप देख सकते हो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो रेजोनेंस की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को क्या मिल रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल रहा है। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल रहा है मतलब ये बॉन्ड जो है आपको पता है कि डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर देन द सिंगल बॉन्ड। अब बेंजाइल क्लोराइड का हम देखते हैं। बेंजाइल क्लोराइड स्ट्रक्चर क्या है? बेंजाइल क्लोराइड में देखिए ये जो CCl बॉन्ड है इट इज ए प्योर सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये क्लोरोबेंजीन में
ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो गया, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल गया। डबल बॉन्ड इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल बॉन्ड। सो ये बॉन्ड को ब्रेक करना, ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा तब ना यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन अगर होगा तो Cl जो है हट जाना चाहिए, यहाँ पे OH आना चाहिए। तो ये बॉन्ड का ब्रेकिंग जो है क्यों पॉसिबल नहीं है, इतना डिफिकल्ट क्यों है, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण इसका ब्रेकिंग जो है इट इज डिफिकल्ट। इन केस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड ये जो CCl बॉन्ड है इट इज ए प्योर सिंगल बॉन्ड, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। और जब ये आयोनाइज करते हैं, आयोनाइजेशन जब इसकी होती है तो ये सिंगल बॉन्ड होने के नाते ये जो CCl बॉन्ड है बेंजाइल क्लोराइड में दिस इज वीक एंड इट कैन बी इजीली ब्रोकन। और इसका आयोनाइजेशन से जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होते हैं वो कार्बोकैटायन होगा बेंजाइल कार्बोकैटायन CH2 प्लस एंड दिस इज हैविंग रेजोनेंट स्टेबिलाईजेशन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका दिखाते हैं। ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा बिकॉज दिस कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग से ये खींचेगा। तो ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये CH2। आगे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इधर में बॉन्ड बन जाएगा और प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। तो यहां पे बॉन्ड बन गया, यहां बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये होगा स्ट्रक्चर। तो यहां आ जाएगा प्लस चार्ज, यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH2 और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर, इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड अगेन, ये। तो आप देख सकते हो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजाइल क्लोराइड में। जो बेंजाइल क्लोराइड का आयनाइजेशन के बाद जो कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं वो कार्बोकैटायन रेजोनेंट स्टेबिलाइज्ड है, जिसके कारण ये इजीली ये बॉन्ड, ऐसे भी ये बॉन्ड वीक है बिकॉज कार्बन क्लोरीन बॉन्ड यहाँ पे एक प्योर सिंगल बॉन्ड है, ये इजीली आयनाइज होकर के बेंजाइल कार्बोकैटायन फॉर्म करते हैं, वो भी रेजोनेंट स्टेबिलाइज्ड है एंड जिसके कारण ये जो है इजीली अंडरगो करेगा हाइड्रोलिसिस। Cl जो है इट विल बी इजीली रिप्लेस्ड बाय द OH minus ion produced by sodium hydroxide and that is why the answer will be this। ये आपने देख लिया, क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है, जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रांग हो जाते हैं। सो इसका ब्रेकिंग जो है डिफिकल्ट है। इन केस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज प्योरली ए सिंगल बॉन्ड, it can be easily broken, it is weak bond and on the top of that जो बेंजाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड दैट इज रेजोनेंट स्टेबिलाइज्ड, दैट्स व्हाई बेंजाइल क्लोराइड कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय aqueous sodium hydroxide। So now let us solve students this question out of this one and this one which is an example of allylic halide। allylic halide का एग्जाम्पल इन दोनों में से कौन सा होगा? डेफिनेटली दिस वन विल बी द एलाइलिक हैलाइड बिकॉज एलाइलिक हैलाइड क्या है, जिसमें हैलोजन एटम एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होते हैं which is just adjacent to a कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे कि मान लो अगर ये हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl then this is an example of allylic halide बिकॉज ये जो हैलोजन एटम है ये इस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है जो कि एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। ये और ये कार्बन एटम दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इन दोनों के साथ बिल्कुल एडजेसेंट जो कार्बन एटम है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसके साथ ये जो हैलोजन एटम अटैच्ड है इसी को कहा जाएगा एलाइलिक हैलाइड। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला, ये जो दो कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड में से जो कि ये वाला कंपाउंड है इसमें यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे आपका हैलोजन एटम अटैच्ड है। तो ये कार्बन और ये कार्बन इनके बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब ये दोनों तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन जो कि एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और इसके साथ हैलोजन एटम अटैच्ड है। सो दिस विल बी एलाइलिक हैलाइड। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नाउ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, which would undergo SN2 reaction faster in the following pairs and why?
ये दोनों में से SN2 रिएक्शन एट ए फास्टर रेट व्हिच वन विल अंडरगो? ऑब्वियसली आपको पता है कि SN2 रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है उसमें जो 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ये है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो मिथाइल हैलाइड्स है, उसके बाद ही जो है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स है, दे आर मोर रिएक्टिव देन द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। सो दिस वन जो कि इथाइल ब्रोमाइड है दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बिकॉज इसमें जो हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम होगा। जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन एटम को जब वो अटैक करेगा तो इसमें इसके कंपैरिजन में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इसको फेस करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई ये वाला जो कंपाउंड है दिस विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन दिस वन, बिकॉज दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड and this is 3 degree alkyl halide. Before I solve this question, students, I have a request. If you want to see the chemistry videos, then you can watch the chemistry videos in my own channel, जिसका नाम है समझो केमिस्ट्री डिटेल में. Please visit my channel and subscribe my channel. Now let us solve this last question. In the last question, it is said what happens when नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में 3 रिएक्शन आपको दिया गया है. फर्स्ट इज क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3. अब ये है इसका आंसर, ये आपका है क्लोरोबेंजीन. इसको जब हम Cl2 से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, तो आपको पता है कि हैलो एरिन है ये. तो हैलो एरिन्स का क्या रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये जो एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड है, ये एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड को कहा जाता है लुईस एसिड कैटलिस्ट. और ये जो लुईस एसिड कैटलिस्ट है इसको हैलोजन कैरियर भी कहा जाता है, बिकॉज ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को जेनरेट करते हैं. ये जो Cl2 मॉलिक्यूल है, ये Cl2 मॉलिक्यूल में से Cl+ को ये प्रोड्यूस कर देगा, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है. और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अटैच हो जाएगा, बिकॉज ये जो हैलोजन एटम है इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. सो ऑर्थो पोजीशन में भी Cl+ अटैच हो जाएगा, पैरा पोजीशन में भी अटैच हो जाएगा. सो द प्रोडक्ट विल बी दिस टू. यहां पे ऑर्थो पोजीशन में भी लगेगा प्लस ये पैरा पोजीशन में भी क्लोरीन एटम अटैच हो जाएगा. सो दिस विल बी 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, दिस विल बी 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन. आपको पता ही है, नेम्स मैं नहीं लिख रही हूं. अब बात यह है कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा. ये जो ऑर्थो पोजीशन में जब क्लोरीन होती है दैट मीन्स ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन जो है इसमें स्टेरिक इफेक्ट होगा, जिसके कारण ये ज्यादा स्टेबल नहीं है. इट इज द माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम पास पास होने की वजह से क्राउडिंग इफेक्ट विल बी देयर, जिसके कारण ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा. और ये जो पैरा पोजीशन में 2 क्लोरीन एटम दूर दूर है एक दूसरे से, सो देयर विल बी नो स्टेरिक फैक्टर एंड दैट्स व्हाई पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. सो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में. इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्राइट. आपको पता है कि हैलो एल्केन को अगर हम सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट से ट्रीट करते हैं तो जो बनता है वो है एल्काइल नाइट्राइट. नाइट्रो ग्रुप इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. इसके अंदर ऑक्सीजन एटम और नाइट्रोजन एटम दोनों के थ्रू ही जो है वो अटैक कर सकते हैं. तो दोनों के थ्रू जब अटैक कर सकते हैं तो जब आप अल्काइल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट से ट्रीट करते हो तो अटैक टेक्स प्लेस थ्रू द ऑक्सीजन एटम एंड अल्काइल नाइट्राइट्स आर द प्रोडक्ट्स. बट इन केस यू ट्रीट अल्काइल हैलाइड विथ सिल्वर नाइट्राइट, देन सिल्वर नाइट्राइट से अगर आप रिएक्ट करोगे तो नाइट्रोजन एटम के थ्रू जो है अटैक होगा कार्बन एटम के ऊपर और हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होकर के नाइट्रो ग्रुप वहां पे लग जाएगा एंड नाइट्रो एल्केन्स विल बी द प्रोडक्ट. सो ये हमारा रिएक्शन होगा. नंबर 1 ये था. ये नंबर 2 में हमारा जो इथाइल क्लोराइड है तो CH3 CH2Cl प्लस AgNO2. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? CH3
CH2NO2 प्लस AgCl, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। उसके बाद है थर्ड, 2-bromopentan इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें ये जो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ जब हम कोई हैलो एल्केन को ट्रीट करते हैं तो देयर विल बी डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, चलो करते हैं। सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2-bromopentan। This is 2-bromopentan plus KOH अल्कोहलिक। यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, अगर यही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर एक्वस होता तो यहाँ पे सिंपली क्या होना था, हैलोजन एटम वुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द OH ग्रुप और आपको अल्कोहल मिल जाना था। लेकिन ये अल्कोहलिक है और इसीलिए यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन विल बी देयर, इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो बीटा एलिमिनेशन मतलब ये जो हैलोजन एटम जिसके साथ अटैच्ड है वो है आपका अल्फा कार्बन एटम और इसके एडजेसेंट जो कार्बन एटम्स है इनको कहा जाएगा बीटा। तो यहाँ पे देखो बीटा कार्बन एटम ये भी है, बीटा कार्बन एटम ये भी है। तो बीटा कार्बन एटम से जाना है हाइड्रोजन और H+ बन के निकलेगा और यहाँ से जो हैलोजन एटम है एज हैलाइड आयन निकलेगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हैलाइड का अगर एलिमिनेशन हो गया तो ये जो दो कार्बन एटम है ये दोनों के बीच में या तो ये दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो लेट अस सपोज हम दोनों ही प्रोडक्ट लिखते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। बनेगा तो एल्केन डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन से। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। सपोज कि बीटा हाइड्रोजन अगर इस कार्बन से निकला तो फॉर्मूला ऑफ द एल्केन विल बी व्हाट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। that means it will be pent 1 in प्लस अगर बीटा हाइड्रोजन इस कार्बन से निकला तो प्रोडक्ट विल बी दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। that means it will be pent 2 in। साथ में केबियर और वाटर भी बन जाएगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं, यही दो प्रोडक्ट मेनली बनेगा। तो ये दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, उसके लिए आपको एक रूल याद करना है जिसका नाम है सेट-जेव्स रूल। सेट-जेव्स रूल्स क्या बोलते हैं कि एल्केन्स में जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है वही मेजर प्रोडक्ट होता है। व्हेन देयर आर इक्वल प्रोबेबिलिटी कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन इधर भी है, बीटा हाइड्रोजन इधर भी है, तो दोनों साइड से ही जो है बीटा हाइड्रोजन का निकल सकते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन के जो एल्केन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे में जो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन जो है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आप देख लो यहाँ पे ये दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये दो कार्बन एटम के बीच में जो डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ पे ये जो ग्रुप आया है इसको अगर आप जो है छोड़ दो, इसको सोचो कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन एटम होता तो ये तो दोनों के बीच में C डबल बॉन्ड C के बीच में, इधर में इसके साथ दो हाइड्रोजन है, इसमें साथ हम मान सकते हैं कि एक हाइड्रोजन जो है ये ग्रुप से रिप्लेस हुआ है। लेकिन ये जो एल्कीन है इसमें ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इससे भी एक हाइड्रोजन एटम ये ग्रुप से मान लो रिप्लेस हो गया है, इसमें भी एक हाइड्रोजन एटम ये ग्रुप से रिप्लेस हुआ है। तो दिस विल बी द हाईली सब्स्टिट्यूटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। सो ये सेट-जेव्स रूल से है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो आई थिंक यू हैव लर्न्ड मेनी थिंग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।